नमस्कार, आप देख रहे हैं योर स्टॉक। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और दिल्ली से मेरी सहयोगी पूजा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। और योर स्टॉक एक बेहद खास शो जहां पर हम फोकस करते हैं स्टॉक से जुड़े आपके तमाम सवालों पर। और इस शो में आप हमारे लाइव दर्शक या लाइव कॉलर भी बन सकते हैं। कैसे, आपको बताते हैं, क्योंकि सवाल पूछने का एक बेहद खास तरीका है। सवाल पूछने के लिए आप हमें अपना नंबर जो है अपना सवाल जो है हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर हमें लाइव देखते हैं, फॉलो करते हैं, फेसबुक हो, एक्स यानी ट्विटर या यूट्यूब पर भी, तो सवाल अपने कमेंट बॉक्स में आप जो है छोड़ सकते हैं। आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए आपके सवालों के जवाब आपको दिलवाते हैं। और पूजा, नए वित्त वर्ष का जो आगाज है, सबसे पहले तो पूजा को भी और तमाम दर्शकों को नए वित्त वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और पूजा, नए वित्त वर्ष का आगाज बाजार ने यहाँ पे धड़ल्ले से किया है। मेरे ख्याल से तेजी का चौका छक्का जो भी हम कहना चाहें वो हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से जो पिछले हफ्ते की चाल थी जो हमने छोड़ी थी उसे ही बाजार बरकरार भी कर रहा है। हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, लेकिन झटपट बाजार का एक लेवल चेक हम ले लेते हैं तो 22,500 के बेहद करीब और 160 अंकों से ज़्यादा की तेजी हमें निफ्टी में दिखाई दे रही है। लेकिन बैंक निफ्टी आप देखिए 47,500 के ऊपर बना हुआ है, लगभग 420 अंकों की तेजी। बढ़िया, मेरे ख्याल से एक एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको देख लेना चाहिए, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम। 2106 एडवांसेस, डिक्लाइन यहाँ पे 232। और जैसे कि हम देख रहे हैं सुबह से ही जो तमाम काउंटर जिनमें तेजी बनी हुई है, अदानी पोर्ट, टाटा स्टील, अपोलो हॉस्पिटल, JSW स्टील, ये तमाम वो काउंटर्स हैं जो बाजार को अभी फिलहाल तेजी में और आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर बाजार हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट हैं वो भी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं और झटपट दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ लेते हैं, क्योंकि इस तरह के बाजार में बहुत आम होगा या लाजमी भी होगा अगर आपके जहन में कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल आ रहा है। तो हमारे साथ मेहमान के तौर पर रेलिगेयर ब्रोकिंग के रवि सिंह और SMC ग्लोबल के सौरभ जैन जुड़ गए हैं। दोनों से ही बाजार का एक एक टेक लेंगे। सबसे पहले रवि, नए वित्त वर्ष की आप दोनों को ढेरों शुभकामनाएं। और बाजार ने तो वाकई सेलिब्रेट किया है यहाँ पर न्यू ईयर, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करता हुआ नजर आ रहा है, इवेंट्स को आउट परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ रहा है। और जिस एनर्जी के साथ आप कविता जी यहाँ पर मार्केट को बता रही हैं, उसी एनर्जी के साथ मार्केट भी यहाँ पर अग्रेसिव तरीके से बढ़ रहा है। एक बार लेवल्स आपने कहे, निफ्टी के लेवल्स को जरूर यहाँ पर फोकस रखें। इस समय निफ्टी के 22,480, यानी बहुत छोटा सा 20 पॉइंट नीचे ही यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सेशन है उसमें एक बार हम 550 का आंकड़ा आज दिन भर में छूते हुए नजर आएंगे। और इसी हिसाब से आप देखें तो OI डेटा, जो ऑप्शन डेटा है, वो भी इसी तरीके से डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। और लोअर साइड पे 22,500, 22,400 इनकी स्ट्राइक्स पे अच्छे खासे OI डेवलप हुए हैं। अप साइड पे देखते हैं तो 22,700, 22,800 इन पे अच्छे खासे OI डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। सेम विद द बैंक निफ्टी भी एक अग्रेसिव अप ट्रेंड में है, 48,000 के आंकड़े की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल टिप अगर आता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको 2 बजे के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर वहां पर मिलता है तो वापस से बाइंग इनिशिएशन ही रखिए। लेवल्स का विशेष ध्यान रखिए। इस समय 47,350 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया 48,000 का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल डिप पे बाय की स्ट्रेटजी रखिए। ओके, तो कोई भी गिरावट आए उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। बाजार में आने वाले समय के लिए पॉजिटिव आउटलुक। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और दर्शकों को शामिल करना शुरू करते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, बिहार से नवीन चंद्र जी। नवीन नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्कार। हमारे पास यस बैंक के शेयर हैं, 10,000 शेयर हैं, जिनको मैंने खरीदा है साल भर पहले 14 रुपया 85 पैसा में। तो उसी पर हमें जानना है क्या करना है। हम 5 वर्ष तक होल्ड कर सकते हैं। चलिए, 10,000 शेयर्स आपने कहा आपने लिए हैं? हाँ जी हाँ। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर देते हैं हम। 10,000 शेयर्स लिए हैं तो मुनाफा 865 नहीं बल्कि और ज़्यादा ही बुरा होगा। शानदार मुनाफे पे ये बैठे होंगे और 1 साल इन्होंने ये स्टॉक को होल्ड किया। अच्छी बात ये है, वैसे येस बैंक हम जब बात करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ तो फंडामेंटली वो इतने कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करते हैं। लेकिन आपने जिस स्तर पे लिया वहाँ से स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। सौरभ जी, आपसे जानना चाहेंगे
यस बैंक पिछले काफ़ी समय से इसी रेंज में कारोबार कर रहा है। मुनाफा तो काफ़ी अच्छा हो रहा है इनको, एक साल में 15 रुपए पे इन्होंने लिया था, अब 23 पर आ चुका है। इन्हें होल्ड करना चाहिए और तेजी के लिए, या फिर निकल जाने में ही समझदारी होगी? नमस्कार पूजा जी। देखिए, बैंक ये उतना अच्छा नहीं है, हालाँकि परफ़ॉर्मेंस अच्छा है, स्मॉल कैप, मिड कैप की तरह इसमें भी काफ़ी चाल आई और छोटे बैंकों में भी काफ़ी अच्छी चाल आई है। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट को देखेंगे, ऑपरेशंस को देखेंगे तो उस तरह की बिज़नेस ग्रोथ नहीं है और एनपीएज़ अभी भी हैं, तो वैल्यूएशन के लिहाज़ से उस हिसाब से थोड़ा महँगा लगता है। मेरी सलाह यहाँ पर ये रहेगी कि आपको यहाँ पर ज़रूर मुनाफ़ा बाँधना चाहिए, भला ही आप आधा या पूरा मुनाफ़ा ज़रूर बाँध सकते हैं और बैंकिंग क्षेत्र ओवरऑल वैसे काफ़ी अच्छा लगता है, तो जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इस तरह के अगर आप शेयर लेते हैं और आपका 2 से 5 साल का नज़रिया है, तो बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं और क्वालिटी स्टॉक्स के साथ भी आप राइट, यस बैंक पर ये राय निकलती हुई। नवीन चंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार नवीन जी, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए। बिहार से बोल रहे हैं आप? नितिन जी, माफ कीजिएगा, कर्नाटक से नितिन है मेरे साथ फोन लाइन पर। नितिन, यस, हाय मैम, हाय। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सो मेरा सवाल है टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर। सो आई हैव 16 शेयर्स ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज। बाई प्राइस है 1353। ओके, सो आई वांट टू नो कि शुड आई वेट और बुक माय लॉस एंड लीव द स्टॉक। सो नितिन, आपने जब लिया था तो कितने समय तक रहने की मंशा बनाई थी? आपने शॉर्ट टर्म के लिए रखने के लिए सोचा था या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? जी मैम, उस वक्त मेरा नजरिया मतलब 1 महीने या 2 महीने का था सिर्फ, बट इट्स टेकिंग लॉन्ग टाइम नाउ। या तो चलिए, आपकी परेशानी यहाँ पर काफ़ी वाजिब भी है। तो रवि, 1353 इनकी बाइंग प्राइस तो बहुत ऊपर है, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड प्राइस में ही जो है स्टॉक मूव हो रहा है। क्या और रुकने में इनको इनका भाव मिल पाएगा, या आपको लगता है कि फिलहाल ये एवरेज कर लें? देखिए, फिलहाल तो अभी इस समय अगर टाटा टेक्नोलॉजीज को देखा जाए तो थोड़ा सा पुल बैक जरूर, आपने बिल्कुल सही बताया कविता जी, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन थोड़े लंबे समय के हिसाब से अगर देखते हैं तो रिटर्न जस्टिफाई नहीं होंगे। तो मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि आप इमीडिएट आप निकलिए या फिर यहाँ पर एवरेज करिए। हाँ, एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 1020 का। अगर 1020 के नीचे जाता है, स्ट्रैटेजी बिल्कुल ध्यान से सुनिए, 1020 के नीचे जाता है तो आपको अपनी ट्रेन बदलनी है, आपको जाना है टाटा मोटर की तरफ। जो भी रेट होगा 1020 के नीचे जाने के बाद टाटा मोटर की सवारी कर लीजिएगा। टाटा मोटर में अच्छा खासा दमखम है। जल्दी हम 1250 के लक्ष्य वहां पर देखते हुए नजर आएंगे। आपका लॉस भी रिकवर कराएगा, प्रॉफिट भी देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर थोड़ी सी आपको स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। अब आते हैं कि अभी करंट लेवल से कितना बढ़ेगा। करंट लेवल से भी अगर 100-150 रुपए का अपवर्ड मूव आ जाता है, यानी कि 1100-1120 के आसपास आ जाता है, तो एक बार को एग्जिट हो जाइएगा। लेकिन एग्जिट होने का मतलब लॉस नहीं बुक करना है, आपको टाटा मोटर की सवारी करनी। ठीक है, तो ये है सलाह टाटा टेक पर, और उससे बेटर टाटा मोटर्स ज़्यादा बेहतर लग रहा है, आप वहाँ पर नज़र रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमें यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। नकुल गुप्ता जी ने सवाल भेजा है डीसीबी बैंक पर। 70 शेयर्स इन्होंने 153 पे लिया है, 153 पर। लॉन्ग टर्म व्यू है इस स्टॉक में इनका। सौरभ जी, क्या सलाह होगी? नुकसान में है फिलहाल तो ये। 124 पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। इन्होंने खरीदारी 154 पे की थी, थोड़ा ऊपरी लेवल्स पर यहाँ पे इन्होंने एंट्री ले ली थी। तो लंबा समय दे तो क्या फिर कुछ मुनाफे में आने की चांसेस हैं, या फिर कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए स्टॉक से डीसीबी बैंक में? जी, पूजा जी, मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इसमें बिल्कुल बने रहें, एवरेज और ना करें। बैंकिंग क्षेत्र वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ और भी आएगी, क्षेत्र में भी आएगी और डीसीबी बैंक एक ठीक-सा बैंक है। छोटा बैंक है, तो मैं समझता हूँ आप इसके साथ ज़रूर बने रह सकते हैं। ठीक है, तो यह है सलाह डीसीबी बैंक पर। कोई चिंता वाली बात नहीं है, बने रहिए स्टॉक में, लॉन्ग टर्म व्यू है अगर तो। आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर नवी मुंबई से, विक्रम शाही। विक्रम जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो हेलो जी जी विक्रम जी, सवाल पूछिए। मैंने सेंट्रम कैपिटल लिया हुआ है। हेलो जी हाँ, सेंट्रम कैपिटल जी मैंने जी, लिया आवाज आ हुआ रही है, हम है। आपकी पूछिए। ठीक है।
मेरे पास 300 क्वांटिटी है। सेंट्रम कैपिटल 51 रुपीज में बाई किया हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल अराउंड 1.5 ईयर हो गया है। तो ये क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए? नुकसान हो रहा है आपको काफ़ी। 30 के रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है और 51 रुपए पर लिया हुआ था। रवि जी क्या करें, सेंट्रम कैपिटल ऑलरेडी काफ़ी समय दे चुके हैं और नुकसान भी भारी हो रहा है। आज हालांकि 4% ऊपर है, लेकिन ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? बने रहना चाहिए? कुछ उम्मीद है रिकवरी की स्टॉक में? देखिए पूजा जी, स्टॉक तो रिकवर होगा, स्टॉक वापस से 32 के आसपास तक का लेवल दिखा सकता है। लेकिन आपने इंपॉर्टेंट बात जो कही है कि मार्केट में क्या ये आउट परफॉर्म करेगा। देखिए इस समय आपके पास इतने ऑप्शंस हैं इलेक्शंस को लेकर के, आगे मार्केट में जिस हिसाब से मोमेंटम है कि आप इस समय थोड़ी सी पोर्टफोलियोज को स्विच करिए, अच्छे स्टॉक्स की तरफ जाइए। ये आपने 1.5 साल तक वेट कर लिया, अब आपको यहाँ पर दूसरी ट्रेन पकड़नी। कौन सी ट्रेन पकड़नी? अब साउथ इंडियन बैंक इस समय सेम 28 रुपए के पास चल रहा है, उल्टा 1 रुपए नीचे ही मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप साउथ इंडियन बैंक की सवारी कर लीजिए और यहां से आप अप साइड टारगेट अगर देखते हैं तो 42 रुपीज, और लोअर साइड पे स्टॉप लॉस देखते हैं तो वो सिर्फ 25 रुपए का है। तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे जाएंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हैं, सेंट्रम को होल्ड करते हैं, तो इसमें भी आप 27 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और अप साइड 32 आता है तो भी एग्जिट कर जाइएगा। ज्यादा दिन रुकेंगे तो आपका इंटरेस्ट रहेगा कि आप स्टॉक मार्केट में बने, लेकिन उतना लंबा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम जरूरत होगी। तो दोनों स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, जो आपको सुटेबल लगे आप वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेंट्रम कैपिटल में 2 रणनीति जो रवि ने बताई है। यूट्यूब के सवालों पर हम फोकस कर रहे हैं, बहुत दर्शक अपने सवाल छोड़ रहे हैं और दरख्वास्त बस इतनी होगी कि अपना सवाल आप एक बार डाल दें, बार बार डालते रहेंगे तो हम तभी ले पाएंगे जब हम ले पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स पे आपके सवाल आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। एक एक करके दर्शकों हमारे एक्सपर्ट के सामने मैं रखती हूँ। 2 सवाल लेना चाहती हूँ मैं। और वैभव ग्लोबल, आई डोंट नो आप इसको ट्रैक करते हैं, रवि से भी मुझे एक सवाल लेना है। लेकिन सौरभ, वैभव ग्लोबल हमारी एक अंजू व्यूअर हैं यूट्यूब की, ये पूछ रही हैं और इनकी जो बाइंग प्राइस है आई थिंक 600 है जो बता रही हैं। देखिए कविता जी, ये स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, इसके नंबर्स भी उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। ये भी एक जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार से ही है, इंडस्ट्री से ही है। बल्कि जो दूसरे अगर हम शेयर देखें या टाइटन या कुछ और शेयर, वो काफी अच्छा किए हैं। तो ऑपरेशंस अगर नंबर्स की बात करें तो वो भी कोई खास अच्छे नहीं है। कोशिश कीजिए इसमें से निकल जाने की, मेरी सलाह यहाँ एग्जिट की रहेगी। और रवि, आपके लिए बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा है हमारे दर्शक हैं काकू सिंह, जो इस वक्त यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया केवल 3 महीने का व्यू बनाकर खरीदना चाहते हैं, क्या खरीद सकते हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल खरीदना चाहिए। इनफैक्ट कविता जी, मैं इनके सवाल के माध्यम से बहुत से लोग जो फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं उनको बता दूं, आप बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक नोट कर लीजिए। ये जितने भी आपके 45 से 50 रुपए के बैंक है, मैंने उन्हीं के नाम लिए हैं। बैंक ऑफ इंडिया तो 140 है, इसका टारगेट 180 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन इनको भी अपने पोर्टफोलियो पे ऐड करना मत भूलिए, क्योंकि आफ्टर इलेक्शन मल्टी बैगर की तरफ बढ़ेंगे, तो इनकी तरफ ध्यान जरूर रखिए। बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल यहां पर ऐड ऑन करिए 130 के स्टॉप लॉस से, अपसाइड टारगेट 180 रुपए का। ठीक है, तो ये है सलाह। ये कुछ स्टॉक्स के नाम बताए, इसे बिल्कुल आप इलेक्शन के लिहाज से भी, और जैसा कि बाबा रवि हाईलाइट भी कर रहे हैं कि अब फोकस चुनाव पे करिए, नतीजों पर करिए, और उस लिहाज से अपने पोर्टफोलियो में इस वक्त बदलाव करने की ज़रूरत है। जो स्टॉक्स आपको बता रहे हैं आपको उस पर ध्यान दीजिए, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और इलेक्शन को इस वक्त प्ले करने की कोशिश कीजिए, उसमें आपको शानदार मुनाफा हो सकता है। ये सलाह हमारे सभी एक्सपर्ट इस वक्त हम देख रहे हैं कि देके जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अमृतसर से नरेश अग्रवाल जी जुड़े हैं हमारे साथ। नरेश जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार मैडम जी। हेलो जी नरेश जी, सुन पा रहे हैं हम आपको, आप हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, सुन रहा हूँ। हाँ जी बात कीजिए। कौन से स्टॉक से आपके पास नरेश जी? एक है रेडा आईपीओ में, ठीक है। दूसरा है साइन डीएलएम। हाँ जी, ठीक है। दोनों के बारे में जानकारी लेनी थी। दोनों
2-3 साल के लिए कैसे रहेंगे? पहले तो मुबारक हो आपको नरेश जी, कंग्रेचुलेशंस। दोनों आईपीओ के समय आपको पहले तो अलॉटमेंट मिले, बेहतरीन हमने देखा यहाँ पर तेजी आई थी आईपीओ के भाव से। इरेडा में तो शानदार लेवल्स देखने को मिले, 32 पर आपको अलॉटमेंट मिला और इस वक्त देखिए अगर इरेडा को देखिए 125 रुपए के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके आसपास कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। जी 142 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर बेहतरीन गेन। और साइन डीएलएम में भी शानदार मुनाफा इनको इस वक्त हो रहा है 265, ये भी आईपीओ प्राइस है। सौरभ जी, क्या सलाह होगी आपकी? दोनों आईपीओ के समय इन्हें अलॉट हुए हैं, अभी क्या करें? 2-3 साल यानी कि लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो क्या सलाह देंगे? पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कुछ बदलाव करें, या फिर इन्हीं दोनों के साथ अपने होल्डिंग्स को कंटिन्यू रखें? देखिए, दोनों ही कंपनी काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी महँगी हो गई हैं। इरेडा बिक रहा है 6 टाइम्स टू बुक वैल्यू पे, सीएनडीएलएम बिक रहा है 25 टाइम्स टू बुक वैल्यू पे। बिज़नेसेस बहुत प्रॉमिसिंग हैं, लेकिन क्या है कि मार्केट ने इनके जो फ्यूचर अर्निंग्स हैं, वो आज ही प्राइस में डिस्काउंट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आगे अर्निंग्स से ग्रोथ आएगा, लेकिन शायद शेयर प्राइस में उतनी चाल ना आए। तो मेरी सलाह ये रहेगी, दोनों अच्छी कंपनी है और आपका आउटलुक भी बहुत बड़ा है रखने का, 2 से 5 साल का नज़रिया है। लेकिन फिर भी मेरी सलाह ये रहेगी, यहाँ पर थोड़ा-सा मुनाफ़ा ज़रूर बाँधना चाहिए और दूसरे स्टॉक्स में जिस तरह की हम कैपिटल गुड्स या फिर बैंकिंग क्षेत्र या फिर आईटी क्षेत्र यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है, वहाँ पर दिग्गज कंपनियों में थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, मुनाफे को बढ़ाइए, मार्केट में जो कंपाउंडिंग बेनिफिट है उसका फ़ायदा उठाइए। यहाँ पे तो आपको फ़ायदा हो चुका है। सौरभ जी का कहना है कि यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी दिखेगी, लेकिन इतना बड़ी तेज़ी दिखने का अनुमान नहीं, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए और अपने पैसे को किसी और स्टॉक्स में, दिग्गज कंपनियों में, क्वालिटी कंपनियों में लगा दीजिए। ये है सलाह आपकी। हमारी खास पेशकश ऑप्शंस के चैंपियन का वक्त हो गया है। चलिए, तो ऑप्शंस के चैंपियन के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं जीएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। हाय, गुड मॉर्निंग अक्षय, बताइए आपका दाव कहां पर है? गुड मॉर्निंग। ऑप्शंस के चैंपियन के लिए स्टॉक चुना है, स्टॉक का नाम है HCL टेक, आईटी क्षेत्र से है। करंट मार्केट प्राइस 1560 का है और टारगेट प्रोजेक्शन शॉर्ट टर्म के लिए 1600 प्लस का है। तो इसके चलते आपको रणनीति बनानी है ऑप्शंस में वेनिला डीप ओटीएम कॉल 1600 की कॉल बाय करने की, करीबन 29 के प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। तो इसको आप 1600 की कॉल को अप्रैल एक्सपायरी के लिए बाय करें। टारगेट 1 आप बनाइए 45 की, टारगेट 2 आपका बनेगा 54 और ऑप्शन प्रीमियम पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा 16 रुपए का। तो ऑप्शन लॉट साइज है 700 HCL टेक की, तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट पोटेंशियल ये स्ट्रेटेजी में करीबन बनेगा 14,000 का और रिस्क बनेगा 7,700 का। राइट अक्षय, यहाँ पर HCL टेक में 1600 की कॉल खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं 29 या 26 पर, और लक्ष्य 45 से लेकर 54 का स्टॉप लॉस लगाना ज़रूर आपको पड़ेगा 16 रुपए का। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय, आपने समय निकाला। और क्योंकि हम FNO की बात कर रहे हैं, तो सलाह आप सभी के लिए यही है कि ये रिस्क डिस्क्लोजर को थोड़ा सा ध्यान से देखें। और FNO ट्रेडिंग में क्योंकि काफ़ी लोग बिना सोचे समझे पैसे लगाते हैं तो अपने हाथ जला बैठते हैं, इसीलिए सलाह यही है, सोच समझ कर पैसे लगाइएगा, आर्थिक सलाहकार से सलाह मशवरा कीजिएगा। लेकिन आज जो है 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल यानी नया वित्त वर्ष, और ऐसे में कई सारे फाइनेंशियल लाइफ को लेकर आपके बहुत सारे बदलाव भी आने वाले हैं। पूजा तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आज से खास तौर से देखा जाए तो इनकम टैक्स के कई नियमों में बदलाव भी होने जा रहे हैं। तो पूजा, डिटेल्स तो आप मुझे दे देंगी, दर्शकों को भी दे देंगी, लेकिन मुझे बताइए, आज तो अप्रैल फूल का भी डे है, किसी ने हमको बनाया सुबह से अप्रैल फूल क्या? नहीं, और कविता, मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल फूल जो हम स्कूल कॉलेज में जितना एक्साइटेड होते थे इसको लेकर, अब वो एक्साइटमेंट रह नहीं गई है। तो पहले तो हम बकायदा प्लानिंग करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ रह नहीं गया। अब इस तरह के इनकम टैक्स के बदलाव आने शुरू हो जाएंगे नए वित्त वर्ष में, तो कहाँ एक्साइटमेंट रहेगी पूजा? ये भी एक बात है। बहरहाल बताइए क्या क्या बदलाव है? बिल्कुल 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 सही कहा आपने कविता। और अगर बदलाव की बात करें तो जी बिल्कुल 1 अप्रैल को बहुत सारे अहम बदलाव होंगे जहां पर कि आपको नज़र रखनी है। पहला तो यह है कि अगर आपने अभी तक ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम का चुनाव नहीं किया है तो वो डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है, और अब बाय डिफ़ॉल्ट जो ओल्ड टैक्स रेजीम वाले थे वो न्यू टैक्स रेजीम में आ चुके हैं अगर आपने ये ऑप्ट नहीं किया है तो एक बदलाव हो चुका होगा। आप अपने HR में या
पोर्टल में जाकर, इनकम टैक्स पोर्टल में जाकर ये चीज़ देख सकते हैं रिटर्न फाइल करते समय। हो सकता है कि अभी भी ये ऑप्शंस आपके एम्प्लॉयज़ आगे आपको दे रहे हो, लेकिन ये आज की डेडलाइन थी, तो इसका आप ध्यान रखिए। टैक्स स्लैब की जानकारी भी आपको दे देते हैं, वो इस प्रकार होगा, ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। 3 से 6 लाख तक आप 5% का टैक्स लगेगा, 6 से 9 लाख तक की आय पर 10% का टैक्स लगेगा, 9 लाख से 12 लाख तक की आय है उस पर 15% टैक्स, 12 लाख से 15 लाख तक की आय वालों पर 20%, और 15 लाख और उससे अधिक है अगर आय आपकी तो 30% टैक्स लगेगा। अब आते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन पर। तो अभी तक ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा था 50,000 का, वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम वालों को ही मिल रहा था, लेकिन अब 1 अप्रैल से जैसा कि वित्त मंत्री ने घोषणा की थी बजट में, अब जो उसका फ़ायदा है वो न्यू टैक्स रिजीम वालों को भी मिलेगा। और इस नई व्यवस्था के तहत अब टैक्सेबल इनकम में भी, जो न्यू टैक्स रिजीम वाले हैं उनके टैक्सेबल इनकम में भी कमी आ जाएगी, इसका ध्यान आप रखिए। सरचार्ज, जिनकी आय 5 करोड़ से अधिक है उनके लिए सरचार्ज का अनाउंसमेंट भी है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि सरचार्ज की जो उच्चतम स्तर थी 37% की 37% की, अब उसमें भी कमी आ गई है और 37% से घटाकर अब वो 25% कर दिया है। बीमा पे क्या कुछ बदलाव होंगे? अगर जीवन बीमा पॉलिसी आप ले रहे हैं और उसकी मैच्योरिटी 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद आती है और कुल प्रीमियम 5 लाख से अधिक का है, तो अब वो टैक्सेबल होगा। तो इसका भी कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिए और उस पर जो टैक्स बन रहा है उसका आप ध्यान दीजिए। आखिर में लीव एनकैशमेंट पर छूट बढ़ी है, तो अब जो प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हैं, गैर सरकारी कर्मचारी हैं, तो अगर वो कम छुट्टी ले रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है, उनको लीव एनकैशमेंट टैक्स छूट सीमा अब बढ़ चुकी है। 3 लाख रुपए थी पहले, लेकिन अब वो बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया, यानी कि जो कम छुट्टी लेते हैं फिर उनको लीव एनकैशमेंट का भी फायदा मिलता है अपने एम्प्लॉयर्स से। तो अगर वो कम छुट्टी ले रहे हैं, लीव एनकैश करा रहे हैं, तो उस पर टैक्स का भी फायदा अब आपको मिलेगा। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं। कविता, आप भी काफ़ी क्लोजली वॉच करती है टैक्स को, पर्सनल फाइनेंस को, और इससे जुड़ा आप शो भी आप करने वाली है, तो इस के बारे में हम डिटेल्स में ही इस शो में बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और करेंगे इस पर डिस्कशन। बिल्कुल, आज चर्चा होने वाली है तमाम बदलावों पर, और इसी के साथ साथ कैसे ही नए वित्त वर्ष के शुरू हो जाने से आपको अपनी निवेश की तैयारी कर लेनी चाहिए, कैसे टैक्स बचत निवेश पर आपको ध्यान देना चाहिए, ये तमाम मामलों पर भी बात होगी शाम को 4 बजे। आज तो सवालों के सिलसिले को एक बार फिर से बरकरार रखते हैं और जुड़ते हैं। हमारे एक दर्शक है नकुल गुप्ता, यूट्यूब पर सवाल पूछ रहे हैं। रवि, रिलायंस पावर लिया है इन्होंने, लॉन्ग टर्म का इनका व्यू है और मेरे ख्याल से इन्होंने 30 रुपए के भाव पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने खरीदारी कर रखी है। देखिए, हर पावर सेक्टर पावर नहीं दे पा रहा है और आपने 30 रुपए पे लिया है, वापस अच्छी बात यह है कि पुल बैक कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो चाल आएगी इसमें 32 से 33 रुपए के पास के लेवल दिखाई देंगे। तो उन लेवल्स पर आता है तो एग्जिट कर लीजिएगा, ज्यादा दिन होल्ड मत करिएगा, बहुत लंबा कुछ मल्टी बैगर नहीं होने वाला है। तो 32 रुपए के आसपास के लेवल्स लगा कर रखिए, उन लेवल्स पर आता है तो एक बार को एग्जिट कर जाइए। अगर आपको पावर सेगमेंट में ही जाना है तो अनदर ऑप्शंस, एनएमडीसी, एनएचपीसी, ये सब बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शन है, आप उनकी तरफ मूव करिए। लेकिन फिलहाल ध्यान रखिए कि एक बार 32 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ पर 32 के आसपास आने पे आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह। इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एनएमडीसी, एनएचपीसी आपको जो है वो राय दी जा रही है।